तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये एक फ्रंट ओपन होल्टर नेक कुर्ती बना करके दिखलाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों हमने इसके चाक भी ओपन रखे हैं। बहुत इजी मेथड के अंदर हम आपको ये कुर्ती बताने वाले हैं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, ये कुर्ती बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लगभग 2.25 मीटर कॉटन रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप इसमें कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल ये मेरे पास कॉटन रेयॉन फैब्रिक है। तो एक बार मैं इस कपड़े को यहाँ पर ओपन करके 4 फोल्ड में बिछा लेता हूँ और यहाँ पर इसकी लेंथ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 43 लेंथ मेरे पास कपड़े की 2 लेयर हैं, यानी कि 43 लेंथ के मेरे पास ये 2 पीस हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये दोनों ही पीस एक साथ जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो इसका ऊपर वाला पीस है इस पर हम आधा इंच की यहाँ पर देख सकते हैं मार्किंग लगा देते हैं। ये मार्किंग दोस्तों हमारी आगे का मार्जिन आ जाएगा। हम जो भी मार्किंग करेंगे कुर्ती की अपनी, वो इस निशान के अंदर करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल हमें आधा इंच बिल्कुल फ्री रखना है क्योंकि हम इसका फ्रंट ओपन बनाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से ये फोल्डेड है तो यहाँ से हम इसको कट करके दोनों पीसों को अलग अलग कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये हाल्टर नेक बनाने के लिए आपको अपनी लंबाई के अंदर लगभग 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे कि दोस्तों मुझे इसकी लंबाई रखनी है अपनी कुर्ती की 40, तो मैं यहाँ पर सिंपली 43 इंच का निशान लगाऊंगा ऊपर, ठीक। इसमें 1 इंच मार्जिन भी जाएगा। अब इस निशान से 2 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे, ये वाला। अब हमें दोस्तों लेंथ, मुड्डा, वेस्ट, हिप सब नीचे वाले निशान से ही नापना है, ठीक है। ऊपर वाला हमने 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद 6.5 इंच पर मुड्डा रखेंगे, 14.5 इंच पर इसकी कमर रखेंगे और 21 इंच पर इसके हिप की लाइन बनाएंगे। अब सिंपली दोस्तों हमने इन सारे ही निशानों के ऊपर स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर का नाप लगाना होगा। तो जैसे हमारे दोस्तों तैयार शोल्डर हमें चाहिए 14 इंच, तो 14 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 7 इंच और इसके अंदर हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे 7.5 इंच का निशान और उसके बाद नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच, ठीक है। अब इसी निशान से दोस्तों हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देना है, ठीक, ये। उसके बाद में यहाँ पर भी 7.5 इंच का निशान लगाएंगे जो ऊपर लगाया था शोल्डर का, और सिंपली ऊपर वाले निशान से इन दोनों निशानों को स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब इसी निशान से दोस्तों 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके हमने एक निशान और लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद सिंपली यहाँ पर हमने अपने मुड्डे की गोलाई बना देनी है, ठीक, ये। उसके बाद में दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ रहेगा 38, तो 38 का 1/4 9.5 इंच, इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। ऐसे ही वेस्ट है इसकी हमारी 32, तो 32 का 1/4 8 इंच और इसमें भी 1 इंच की लूजिंग। हिप का साइज़ रहेगा दोस्तों 40 का 1/4 10 इंच और इसमें भी 1 इंच की लूजिंग। बस सिंपली दोस्तों जितना हमने हिप का निशान लगाया है उतना ही नीचे दामन लगा देंगे हम 11.5 इंच, ये वाला निशान, ठीक, ताकि स्ट्रेट हमारे चाक आ जाएँ। अब सिंपली दोस्तों इन सारे निशानों को हमने फुटे की मदद से इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेना है, ये, बस। अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर लगभग 1.5 इंच का हम मार्जिन का निशान भी हाथों हाथ लगा लेते हैं, ये। इसके बाद दोस्तों हमने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है। तो ऊपर हमने 3 इंच का निशान लगाया था, यहाँ भी 3 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। इसके बाद में डीपनेस दोस्तों आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितना डीप चाहिए। अब ये जो ऊपर हमने निशान लगाया था शोल्डर के, इस पर लगाएंगे 1.5 इंच का निशान, ठीक। और ये 1.5 इंच का निशान दोस्तों हमने अपने नेक का शेप देना है इस तरीके से। मतलब आप इसमें कोई भी नेक का शेप ले सकते हैं, इसमें आप मट का शेप ले सकते हैं, स्वीट हार्ट ले सकते हैं, वी नेक ले सकते हैं, जो भी आपको शेप डालना हो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों ये जो हमने मुड्डे का निशान लगाया था, इस मुड्डे के निशान से 1 इंच ऊपर एक मुड्डे का निशान और लगाना है, ये हमारा बैक का मुड्डा हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अब यहाँ पर जो हमने नेक का निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर नेक को हम कट कर देंगे यहाँ से, ठीक, ये नेक कट हो जाएगा। अब दोस्तों जहाँ पर हमने ऊपर नेक कट करा है 1.5 इंच हमने लगाया था निशान, इससे आगे ये इस तरीके से आधा इंच का निशान और लगा लेंगे, यानी कि जितना हमें नेक के अंदर मार्जिन लेना है उतना निशान यहाँ लगा लेंगे। और इसी निशान से फिर हमने इस तरीके से एक राउंड शेप बनाते हुए आधा इंच का जो शोल्डर हमने डाउन करा था यहाँ पर इस निशान को मिला देंगे, ठीक। बस सिंपली दोस्तों अब यहाँ तक इसको इस तरीके से कट करेंगे और उसके बाद में इस तरीके से शोल्डर को डाउन कर देंगे, ठीक। ये शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में सबसे पहले ऊपर वाले मुड्डे के निशान पर इसको कट करेंगे और साइड में जो निशान लगा रखा है फिटिंग के मार्जिन का, उसको यहाँ से कट कर देंगे। अब ये साइड का कपड़ा दोस्तों हमारी स्लीव्स का है, स्लीव्स हमने बाद में निकालनी, तो अभी इसको अलग रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे जो मुड्डे का निशान पहले वाला लगा हुआ है, इस पर हमने कटिंग कर देनी है खाली फ्रंट की, ठीक है। फ्रंट का मुड्डा 1 इंच गहरा हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हमें डिज़ाइनिंग करनी होगी कंट्रास्ट फैब्रिक पर, तो उसके लिए मैंने ये ब्लैक कलर की जरी फैब्रिक लिया है, ठीक है। ये मेरे पास बचा हुआ रखा था, इसी के अंदर से दोस्तों हमने इसकी सारी डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमने इसके फ्रंट के लिए एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी कट करनी होगी, क्योंकि हम इसको फ्रंट ओपन बनाएंगे। तो नेक से लेके नीचे दामन तक हमने इसके अंदर 1.25 इंच की एक ब्लैक कलर की पट्टी डालनी होगी, तो उसके लिए हमें पेपर फ्यूज़ कट करनी होगी। तो यहाँ से सबसे पहले बैक पार्ट को हटा देंगे
और उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे एक पेपर फ्यूज़। पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और पेपर फ्यूज़ की लेंथ हमने अपनी कुर्ती के बराबर ले लेनी है। यहाँ पर अच्छे से फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे और सबसे पहले यहाँ से नेक कट कर देंगे इस तरीके से। ये ठीक नेक कट हो जाएगा। नेक कट करने के बाद लगभग 2-2.5 इंच हम यहाँ से शोल्डर भी कट कर देंगे, बिल्कुल बराबर से ही कट करना है हमें। और उसके बाद फ्रंट पार्ट हटा देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने सेंटर पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है तो आप अपने हिसाब से चौड़ाई रख सकते हैं। हम यहाँ पर तैयार पट्टी 1.5 इंच की रखेंगे, तो 1.5 इंच के अंदर मैं आधा इंच प्लस कर लूँगा, ठीक है, मार्जिन वगैरह के लिए। तो यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाऊंगा, ऐसे ही 2 इंच का निशान यहाँ पर और एक निशान ऊपर लगा लेंगे। अब सिंपली दोस्तों इन तीनों ही निशानों पर हमने फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है, ठीक ऐसे ही। और यही निशान हम नेक पर भी बना लेंगे और सिंपली इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। मैंने यहाँ पर नेक के यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ाई रख दी है, तो मैं इसको भी यहाँ से 2 इंच ही कर लूँगा, ठीक है। चौड़ाई मैंने नेक के यहाँ से बढ़ा दी थी, तो इस तरीके से चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच करेंगे और अंदर वाले निशान पर हम इस पेपर फ्यूज़ की चौड़ाई को कट कर देंगे, ठीक। जब तक हम इसको दोस्तों कट कर रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। इस तरीके से ये पट्टी यहाँ से हमारी दोस्तों कट हो जाएगी। अब जो दोस्तों हमारे पास ब्लैक कलर की जरी है, उस जरी फैब्रिक के ऊपर सबसे पहले हमने ये सेंटर की पट्टी को प्रेस की मदद से चिपका लेना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये पट्टियाँ हमारी चिपक जाएंगी। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारी दोनों पट्टियाँ हैं, इसकी बाहरी साइड हमने जितना मार्जिन लेना है उतना मार्जिन फोल्ड करके प्रेस से जमा लिया है। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर फ्रंट पार्ट ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से कट कर देंगे, ठीक है। अभी तक हमने सेंटर से कट ही नहीं करा था इसको, तो यहाँ सेंटर से कट कर देंगे। अब बस दोस्तों सिंपली हमने क्या करना है, फ्रंट पार्ट के दोनों ही पीस के ऊपर हमने ये एक एक पट्टियाँ यहाँ पर इस तरीके से अटैच करनी है। अटैच कैसे करनी है ये दोस्तों आपको चल के मैं मशीन पर बतलाता हूँ किस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है, फ्रंट पार्ट में से एक पीस हटा देंगे, ठीक है, और दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे, यानी कि उल्टा हिस्सा ऊपर करके। उसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं, ये पट्टी हमारी इस साइड से हमने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है जितना हमने मार्जिन लेना है। उसके बाद में दोस्तों इस पट्टी का सीधा हिस्सा नीचे की तरफ रखेंगे और इस तरीके से फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे। बस नेक के यहाँ से हमने एक पैर की सिलाई चलानी है और नीचे दामन तक हमने इसको एक पैर की सिलाई से ही कंप्लीट अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, हमारा एक सेकंड चैनल और है, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है, तो प्लीज़ हमारे उस चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करें। उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो आने वाली आपको मिलती रहे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच इस तरीके से हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो इसकी गोलाई है नेक के यहाँ पर हमने हल्के हल्के कट लगा देने हैं ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों इसके जो कोने का ये मार्जिन है, इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है और सिंपली फिर इस पट्टी को हम सीधी तरफ पलट लेंगे, ठीक। ये पट्टी हमारी सीधी तरफ आ जाएगी। अब सिंपली दोस्तों हमने क्या करना है, इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा करके अटैच करना है। तो यहाँ दोस्तों हमने दामन से ही सिलाई को स्टार्ट करना है और ऊपर जहाँ हमारे शोल्डर की सिलाई आ रही है वहाँ तक हमने इस पर किनारे की सिलाई लगा देनी है। ठीक यहाँ पर दोस्तों अब हमने सिलाई को घुमा लेना है और पट्टी की दूसरी साइड भी हमने सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर, और इस सिलाई को भी हमने नीचे दामन तक कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये ब्लैक पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग पर भी ब्लैक पट्टी जरी वाली इसी तरीके से अटैच कर देनी है। पट्टी अटैच करने के बाद दोस्तों हम इसको सेंटर से बंद भी करेंगे। अब तो इस पर दोस्तों हमने जो नीचे हिप का निशान लगाया था ये वाला, इसी निशान पर हम एक निशान ऊपर की तरफ उठा लेंगे। यहाँ तक हमने दोस्तों इसका फ्रंट बंद कर देना है। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पर एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ले लेंगे अलग से, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड कर लेना है, यानी कि पट्टी को हम बिल्कुल पैक कर देंगे, पक्की लब बनाएंगे, ठीक है। पट्टी पैक हो जाएगी ऊपर से, बस फ्रंट का एक भाग इसके ऊपर रखेंगे नोक से मिलाते हुए नेक की बिल्कुल, और यहाँ से बिल्कुल किनारे की सिलाई जो हमने लगाई थी काली पट्टी पर, उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगाते हुए और नीचे जो हमारे हिप का निशान लगा हुआ है यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट करना होगा। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। बस निशान से लगभग आधा इंच नीचे रखेंगे हम पट्टी को, और उसके बाद में आधा इंच पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पर इस तरीके से ये एक साइड अटैच हो जाएगी। अब इसी सिलाई को दोस्तों यहाँ पर घुमा लेंगे और फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल मिलाकर, ताकि हमारी ऊपर की नोक बिल्कुल नेक के यहाँ से बराबर आए, ठीक है, इस तरीके से।
इस तरीके से ही हमारा फ्रंट बंद हो जाएगा, नीचे स्लिट ओपन हो जाएगी। ये तो दोस्तों हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया। अब इसके बैक की पट्टी हमें किस तरीके से लगानी है, तो यहाँ पर हम बैक पार्ट ले लेंगे एक बार, और बैक पार्ट के अंदर दोस्तों हमने एक पट्टी कट करनी होगी इसके बैक में। तो उसके लिए एक कपड़ा ले लेंगे यहाँ पर, और इस कपड़े को यहाँ पर हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ठीक, 4 फोल्ड करने के बाद में जो नेक है हमारा बैक पार्ट का, उसको इसके ऊपर रखेंगे लगभग 4 इंच चढ़ा करके, और जितना हमारा नेक कटा हुआ है बैक पार्ट का उसी के बराबर से ये कपड़ा कट कर देंगे। अब बैक पार्ट यहाँ से हटा देंगे। अब इस पट्टी की जो चौड़ाई रखेंगे दोस्तों ये वाली, ठीक है, ये हम लगभग यहाँ से 3 इंच रखेंगे और इस तरीके से गोल कर देंगे इसको। ठीक, इसी निशान के ऊपर हमने बैक पट्टी कट कर देनी है। अच्छा दोस्तों, ये कपड़ा हमने यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाया था, तो ये हमारी एक साथ 2 ही पट्टियाँ कट हुई हैं। ठीक, ये देख सकते हैं 2 पट्टियाँ हैं। इन दोनों पट्टियों को हमने अटैच करना है जिधर से हमने गोलाई करी है। बस सिंपली यहाँ पर जो निशान में लगा रहा हूँ इसी निशान के ऊपर सिलाई चला करके इधर से हमने अटैच कर देना है। उसके बाद इस पट्टी को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इस पट्टी को दोस्तों अटैच कैसे करना है वो आपको मशीन पर चल के बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको काउंटर पर समझा सकूँ ताकि आपके ईजिली समझ में जाए, क्योंकि बड़ा पीस है दोस्तों, मशीन पर इतना नहीं दिख पाता है। तो एक बार यहाँ पर अच्छे से समझा दूँ। दोस्तों बैक के ऊपर रखेंगे फ्रंट, और ये जो हमने पट्टी तैयार कर दी है ये बिल्कुल ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से आधा इंच की सिलाई लगाते हुए इस तरीके से हमने इस पट्टी को अटैच कर देना है, और इसके बाद में दोस्तों फिर अपनी फिटिंग की सिलाई भी कंप्लीट करेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले बैक पार्ट ले लेंगे, बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रख लेंगे। ठीक है, शोल्डर हमें दोस्तों मुड्ढे की तरफ से मिलाते हुए रखना है, बिल्कुल जहाँ हमारा आर्म होल से यहाँ से मिला करके रखेंगे। ये नोक हमारी बैक के नेक के बिल्कुल नोक पर ही आएगी, देख सकते हैं ये। अब दोस्तों बैक के नेक की पट्टी जो हमने तैयार करी है इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो दोस्तों हमारी फ्रंट का नेक है ना, जिस फ्रंट के नेक का बिल्कुल किनारा है, इस किनारे तक हमने सिलाई को लगाना है, और उसके बाद में बिल्कुल सुई को हमने इस किनारे पर ही रोकना है, यानी कि बिल्कुल किनारे की जड़ में, और इस तरीके से फिर यहाँ से इसको घुमाएंगे। ठीक, उसके बाद में फ्रंट का हम दूसरी नोक भी यहाँ पर रखेंगे, और इस पट्टी को ऊपर से रखेंगे, और सिंपली जो हमारे इधर का किनारे की नोक है बिल्कुल यहाँ पर रोक करके इस तरीके से सिलाई को घुमा लेंगे। बस सिंपली दोस्तों अब हमने इसको यहाँ पर शोल्डर को कंप्लीट कर देना है। ये हमारा शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ये शोल्डर अटैच हुआ है। उसके बाद में यहाँ से हम इसकी नोक कट कर देंगे ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। इधर से भी नोक कट कर देंगे और मार्जिन को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे यहाँ से। बस अब इसको हम पट्टी को सीधा कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ऑटोमेटिकली ये पट्टी अंदर पहुँच जाएगी और पैक हो जाएगी। अब सिंपली हम इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे, और शोल्डर का जितना भी मार्जिन है ये बैक की तरफ को रखेंगे, और इसके ऊपर हमने किनारे की सिलाई चला देनी है शोल्डर के ऊपर। ठीक, ऐसे से लगाएंगे। ठीक, ये इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा शोल्डर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ये नेक हमारा कुछ आ जाएगा। हमारी अब जो ये नेक की पट्टी है ना, बैक के नेक की, यहाँ पर हमने तुरपाई कर देनी है। या आप सिलाई भी लगा सकते हैं, मगर बेस्ट रहेगी तुरपाई, नहीं तो सिलाई ऊपर से चमकेगी। ठीक, ये हमारा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर इसकी हम फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। तो जो हमारा निशान लगा हुआ है फिटिंग का, इसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे और नीचे तक इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, यहाँ से हमारे चाक ओपन हो जाएंगे। अब दोस्तों जितना हमारा चाक के अंदर मार्जिन आ रहा है, ठीक, इस मार्जिन को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर हमारे चाक भी कंप्लीट मुड़ जाएंगे। बट दामन का भी हमारा मार्जिन रह चुका है, तो उस पर हम ब्लैक पट्टी लगाएंगे। फिलहाल हमारे चाक फोल्ड हो चुके हैं। उसके बाद ये ब्लैक पट्टी मैंने तैयार कर रखी है। ये ब्लैक पट्टी हमने दोनों ही साइड, दोनों ही चाकों पर अटैच कर देनी है। ये पट्टी फ्रंट पर भी आएगी और हमारे बैक के ऊपर भी आएगी। ठीक, और नीचे दामन में हमने ये अलग से 2 पीस कट कर रखे हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है तो 2 पीस कट कर रखे हैं। यहाँ पर हम दामन के अंदर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर चाक पर ही अटैच करेंगे। तो चाक हमारा है, और ये पट्टी देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नोक कुछ इस तरीके से प्रेस से तोड़ करके बना रखी है। बस सिंपली दोस्तों अब हमने क्या करना है, जहाँ से नीचे हमारा मार्जिन आ रहा है नोक के नीचे, ठीक है, ये मार्जिन जहाँ तक हमारा चाक खुला हुआ है यहाँ पर मिला करके रखेंगे, और नीचे से पट्टी मिला करके रखेंगे। इसके ऊपर किनारे की सिलाई चला देंगे। अच्छा दोस्तों, ये पट्टी ऊपर से लगाने का एक फ़ायदा और होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर क्या होता है, चाक के यहाँ से सिलाई उधड़ जाती है या फट जाती है पहनने में, जैसे लेडीज़ वगैरह पहनती होंगी तो फट जाती है। तो जब हम ये पट्टी कुछ इस तरीके से लगाएंगे तो ये चाक भी यहाँ पर इसके पक्के हो जाएंगे और फटने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, अब सिंपली दोस्तों दूसरे चाक तक ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों इस सिलाई को घुमाएंगे और पट्टी के दूसरे किनारे पर भी हमने सिलाई लगा करके दूसरे चाक तक कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है पट्टी अटैच करने का। बहुत सिंपल तरीके से ये पट्टी यहाँ पर अटैच हो जाती है। ठीक, ये देख सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे दामन के अंदर जो हमारे 2 छोटे छोटे पीस लिए थे वो फ्रंट के दामन के थे, बैक के दामन में तो साबुत ही आएगी। तो यहाँ पर हम
फ्रंट के दामन में वो पट्टी अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं, ठीक। ये मैंने फ्रंट के दामन से 1-1 इंच बड़ी ही ली है, आधा इंच। तो इसको उल्टी तरफ से रखेंगे ऐसे, यानी कि जो कुर्ती का उल्टा हिस्सा है, और किनारे की सिलाई से इसको इस तरीके से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में यही पट्टी अब हम सीधी तरफ पलट लेंगे इस पर, और जितना हमारा साइड में मार्जिन निकल रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ पलट लेंगे। बस सिंपली दोस्तों पट्टी के दूसरे किनारे पर भी हमने सिलाई लगा देनी है इसी तरीके से, और अपने दामन की पट्टी को भी कंप्लीट कर देना है। बस सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए दूसरी साइड की फिटिंग भी कंप्लीट कर देंगे, और दूसरे साइड की चौक पट्टी भी हम इसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। दोनों तरफ की हमारी पट्टी इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाती है, देख सकते हैं। बैक के दामन में भी लगाई है और दोनों चाकों पर हमारी ये पट्टी आई है। अच्छा, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम स्लीव्स कट करेंगे। तो साइड से जो हमारे 4 पीस बचे थे उसमें से 2 पीस यहाँ पर ले लेंगे। इस पीस को यहाँ पर 4 फोल्ड करेंगे, ठीक इस तरीके से, और इसकी लेंथ नाप लेंगे। हमें रखनी है लेंथ 16 इंच, तो यहाँ पर हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 17 इंच का निशान लगाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे, ठीक। उसके बाद में दोस्तों ऊपर से 3.5 इंच नीचे हमने एक निशान लगाना है, और इस पर हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। इसके बाद में दोस्तों कुर्ती के आर्म होल्ड्स की जो लेंथ हमने रखी थी 6.5 इंच रखी थी, ठीक है। किस किस को याद है कमेंट में ज़रूर बता देना। 6.5 इंच में हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, तो सिंपली यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का निशान, ठीक। और उसके बाद में ऊपर से हमने इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मोरी रखेंगे आस्तीन की 7.5 इंच, ठीक है। 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, तैयार 6.5 इंच आ जाएगी, और इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर कटिंग कर देनी है। अच्छा दोस्तों, मैंने मूरी थोड़ी लूज ही रखी है आस्तीन की, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से फ्रंट का मुड्ढा हम आधा इंच गहरा कर देंगे, जो निशान मैंने लगाया है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने स्लीव्स को सेंटर से कट नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कटे, देख सकते हैं, ठीक है। हमारी सेंटर से कट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच ऐसे, ठीक। और सिंपली इसी निशान के ऊपर एक बार हम यहाँ पर कट लगा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक हमने ब्लैक कलर की जरी की पट्टी लगानी है, ठीक है। तो पहले दोस्तों ये जो कट लगाया है इससे ऊपर की तरफ हमने ये आस्तीन को बंद कर देना है, ठीक है। दोनों ही स्लीव्स को यहाँ तक बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पट्टी लगाएंगे और यहाँ पर भी पट्टी लगाएंगे, ठीक है, स्लीट पर। स्लीव्स के अंदर भी हमारी स्लीट आएगी 7.5 इंच की। तो ये ब्लैक पट्टी को कुछ इस तरीके से रखेंगे, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर भी जैसे चाक के ऊपर हमने नोक बनाई है उसी तरीके से यहाँ पर भी नोक बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में सिंपली कुर्ती के अंदर स्लीव्स को अटैच कर देंगे। तो तैयार होने के बाद में देख सकते हैं कुर्ती हमारी इस तरीके से ये आई है। यहाँ सेंटर में भी हमारी स्लीट आई है, देख सकते हैं, और स्लीव्स में भी इसी तरीके से बिल्कुल स्लीट आई है। और दोस्तों यहाँ पर इस कुर्ती की लंबाई आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जितनी लंबी आपको चाहिए, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।